माय चैनल। मैं हूं सिक्र आपकी इंग्लिश ट्रेनर और आप मुझे देख रहे हैं इंग्लिश वॉरियर क्लब पे, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो दोस्तों, जल्दी से आज का लेसन शुरू करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें कुछ बोलना रहता है लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं, हम शर्मा जाते हैं या फिर कभी कभी घबरा जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि शाइनेस जो है यानी कि शर्मीलापन हम सब में होता है, ये हम सब मानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ट्रिक्स जानने वाले हैं और ट्राई करने वाले हैं जिसके वजह से शाइनेस शर्मीलापन खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स के साथ जोक्स, फुल ऑन गाने और हंसी मजाक सब चलता है, लेकिन जब आप नए आदमी से मिलने जाते हो या फिर सामने चले जाते हो तो चुप खामोश। तो क्या ये आदमी शाय है? नहीं दोस्तों, ये बस कुछ सिचुएशन में शाय है, जैसे अपने मिरर के सामने कितना अच्छा इंग्लिश बोल रहा है या फिर बोल रही है, फुल कॉन्फिडेंस, लेकिन टीचर्स के सामने फोन पे बहुत सारे लोगों के आगे शाय। तो बेसिकली होता क्या है, होता ये है हम शर्माते हैं क्योंकि हमें क्या रहता है, डर रहता है कि दुनिया क्या कहेगी, लड़की क्या सोचेगी, बॉस क्या कहेगा, फ्रेंड्स क्या कहेंगे। और ये सारा डर, ये सारा फियर से ये जुड़ा है एक्सेप्टेंस का डर। दूसरे शब्दों में रिजेक्शन का डर भी कह सकते हैं। क्या मेरी जोक पे कोई हंसेगा भी? क्या मेरी बात कोई समझेगा भी? क्या मेरी पीठ पीछे लोग मेरे बारे में बोलेंगे? क्या ये लोग मुझे अपने ग्रुप में शामिल करेंगे? ये सारा फियर, ये सारा डर आपको और भी शर्मीला बना देता है। दोस्तों, शाइनेस जो है वो एक टाइप का डर है। क्या है? डर है। मान लीजिए जब आप छोटे थे और हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता था तो लोग हमारे इंग्लिश पे हंसते थे, इंग्लिश का मजाक उड़ाया करते थे। और नए लोगों से मिलने का क्या लगता था दोस्तों? डर लगता था कि ये भी हमारे इंग्लिश पे हंसेंगे, इंग्लिश का मजाक उड़ाएंगे। यही से तो पैदा होता है रिजेक्शन का डर। शाइनेस यही से तो आता है। जब कोई जन्मता है, पैदा होता है तो वो शाय नहीं होता है, कुछ ऐसे किस्से जुड़े होते हैं जिसकी वजह से ये हमें शाय बना देता है, शाइनेस पैदा कर देता है। अब उसी तरह सबका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। अगर सभी लोग एक कॉन्फिडेंस लेके पैदा हो गए तो सब शाहरुख खान या प्रियंका चोपड़ा नहीं बनेंगे, नहीं बन जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स सबका कॉन्फिडेंस लेवल अपनी फील्ड में हाई होता है। जैसे स्पोर्ट्समैन का ग्राउंड पे, बात सही है ना, चेफ का किचन पे। अब ये दोनों को आप स्विच कर दो तो चेफ फील्ड में डर महसूस करेगा, शाइनेस महसूस करेगा, क्योंकि लोगों को उसका खाना पसंद है लेकिन उसके बैठे नहीं। तो जब शाइनेस ज्यादा होता है तो कॉन्फिडेंस क्या होता है? कम। कॉन्फिडेंस कम तो डर ज्यादा। चलिए इससे बाहर निकालते हैं, बस यही कुछ स्टेप्स है। हमारा स्टेप नंबर 1 है एक्सेप्ट योर शाइनेस। सबसे पहले खुद की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ, इंग्लिश बोलना मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। सबसे बड़ी बात, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, मैं थोड़ी शर्मा जाती हूँ। हाँ, मुझे हॉरर मूवी से डर लगता है, लेकिन ये सामने वाले को बताने में शर्माती हूँ, डरती हूँ कि लोग क्या कहेंगे, डरपोक कहेंगे। जैसी ही एक्सेप्टेंस होगी ना तो ये लोगों की सोच मैटर ही नहीं करेगी। पहली चीज रास्ते से हट जाएगी जो कि है लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा। तो क्या हो गया, लोग बोलेंगे तो इंग्लिश में ना बात मत ही कर, तो रहने दे। तो एक बार हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हम भी हंस के बोल सकते हैं ना। क्या बोल सकते हैं कि हाँ यार पता है, इसलिए तो तुम्हारे सामने प्रैक्टिस कर रही हूँ। बस सामने वाला चुप। अब यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा स्टेप। एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया कि इन चीजों में शाय हूँ, इन चीजों में नहीं, सबके सामने डांस करने में या इंग्लिश बोलने में शाय हूँ। अब इसे बार बार दिमाग में दोहराना नहीं है, ये दिमाग में लाना है कि मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये दिमाग में लाना है। जितनी बार दिमाग में ये आएगा ना कि ओ यार मैं तो शाय हूँ, मैं सबके सामने डांस कैसे करूँ या फिर इंग्लिश कैसे बोलूँ, उतनी बार शाइनेस की ताकत बढ़ती चली जाएगी और आपकी ताकत कमजोर। और हमारे शाइनेस को एक और मौका मिल जाता है छुपके साइड में बैठने का। ओ यार आज तो बच गए, वरना सामने वाले अंकल क्या कहते, उनकी लड़की क्या कहती, उनका पोता क्या कहता, और उनका क्या भर जाता, कॉन्फिडेंस भर गया ना आपके सामने वाले का कॉन्फिडेंस, तो आपने तो चेहरा छुपा लिया। तो इसे बार बार दिमाग में दोहराना बंद कीजिए। एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो
2 स्टेप तो आपने खत्म कर लिया। अब मैं जानती हूँ कि तीसरी स्टेप भी इतनी ही स्ट्रांग है। कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि एक ही फोटो या फिर एक ही वीडियो पे, एक ही ट्वीट पे हजारों लोगों की लाइक आती है और उसी फोटो पे, उसी वीडियो पे हजारों लोगों की डिसलाइक। तो वो कम डिसलाइक देख के दुख होता है ना। और उसी तरह हमें डर भी रहता है कि यहाँ पे अगर मैंने अपने जोक मारे तो क्या लोग मेरे जोक पे हंसेंगे और मुझे पसंद नहीं करेंगे। मैं चुप ही बैठता हूँ, यही मेरे लिए सही है। फियर ऑफ रिजेक्शन इसी को तो कहते हैं। हम सबको खुश तो नहीं कर सकते ना। किसी को फोटो पसंद आएगा तो किसी को नहीं आएगा। मान लीजिए आपकी इंटरव्यू देने के लिए गए हैं तो जरूरी नहीं कि सबको आपका इंटरव्यू पसंद आएगा। कोई तो आपको रिजेक्ट कर सकता है ना। उसकी भी मेंटल तैयारी, मेंटल प्रिपरेशन करके रखनी है। उस सोच से दूर मत भागो। रिजेक्शन को भी अपना लो, उसको इग्नोर मत करो। जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतने जल्दी तुम्हारा शाइनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और कॉन्फिडेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। बी रेडी फॉर रिजेक्शन दोस्तों। उनको फेस करो, गिरो, फेल हो जाओ लेकिन हार मत मानो। कितनी मूवीज है जैसे इंग्लिश विंग्लिश हिट की जहां वो भी शाई होती है। क्यों? क्योंकि लोगों में और उनमें रिजेक्शन का डर पैदा किया होता है। जब वो रिजेक्शन को अपना लेते हैं, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो अपने आप को रिस्पेक्ट करने लगते हैं। जैसे देखा, पहले तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं शाय हूँ, वो कांटा रास्ते से हट गया। उसके बाद आपने उसे बार बार अपने दिमाग में दोहराना बंद कर दिया, खत्म कर दिया। और उसी के साथ साथ ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि सब लोगों को मैं पसंद नहीं आऊँगा, कुछ लोग मुझे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तो चलो मेरे साथ कहो, मेरे साथ दोहराओ सबसे पुरानी फ्रेज, कल करो सो आज कर तो सो अब। यानी ज्यादा सोचना नहीं है। जब कोई मौका मिले और बोले कि कम ऑन स्टेज एंड से सम वर्ड्स या फिर डांस कीजिए, तो ज्यादा सोचना नहीं है और ये नहीं बोलना है कि मैं प्रिपेयर करके ना कल बात करूंगा। बस काउंट करना है 3, 2, 1। सामने से जब लड़की कहती है कि हे कैन यू टेल मी विच इज ए नाइस रेस्टोरेंट नियर बाय, तो नहीं, 3, 2, 1 बोल दीजिए लेट मी चेक माई फोन एंड टेल यू। एटलीस्ट आपने आई डोंट नो तो नहीं बोला ना। तो बस यही करना है। जिस चीज में आप शाय फील करते हो, शर्माते हो, उसी चीज को करना है। और उसकी हायर स्टेप्स क्या होगी कि आप खुद मौके बनाओ, खुद मौके पैदा करना है, खुद आके जाके बोलना है या फिर करना है कि लेट मी टॉक फ्यू वर्ड्स ऑन स्टेज, लेट मी टॉक वे टू गो। तो क्या किया है यहाँ पे हमने, बताइए। यहाँ पे हमने अपने कंफर्ट जोन को, शाय जोन को ब्रेक किया है। मौके का फायदा उठाना है। मौके का फायदा उठा के जस्ट 3, 2, 1। अगर आप क्या कभी किसी को देख के एक डिसेंट सी स्माइल दे दो तो लोग रिस्पॉन्स करेंगे और रिस्पॉन्स में आपको एक स्माइल मिलेगा। थैंक यू बोल दो। कॉफी ऑर्डर करने के बाद कैशियर से पूछ लो हाउ आर यू, तो आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। आप कहीं जिम जाते हो या फिर वॉकिंग करने के लिए जाते हो तो फोन में घुसे मत रहो, नए लोगों से इंटरेक्ट करो। सच्ची, नए लोगों से जब आप, स्ट्रेंजर से जब आप बात करते हो ना, तो अलग कॉन्फिडेंस आता है। एक बार आप नए लोगों से बात कीजिए और मुझे बताइए। तो एक बार वापस एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप शाय हो और उसे बार बार दिमाग में दोहराना वापस बंद कर दो। एक बार अगर एक्सेप्ट कर लिया तो, और उसके बाद ये भी जान लो कि आपको सब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई आपको रिजेक्ट करेगा। और उस चीज को करते रहना है। जिस चीज में आप शाय फील करते हो, शर्माते हो, आपको तब तक उसे करना है जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता। तो उसके बाद आपके अंदर का जो शाइनेस होगा, आप जो शर्माते होंगे, वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपके अंदर आ जाएगा कॉन्फिडेंस। तो अब यहीं पे खत्म होता है हमारा आज का लेसन और अब जल्दी ही मैं आपको मिलूंगी एक नए लेसन के साथ। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग एंड दिस इज मी जिग्रा, एंड तब तक के लिए बाय।